साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि मैं कुछ बड़े गंभीर मुद्दे, समाज के मुद्दे, हमारे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के मुद्दे और कई ऐसे पर्यावरण के मुद्दे उठाता हूँ जिन मुद्दों पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और मेहनत हम लोग काफ़ी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि हमें प्रोत्साहन जरूर दीजिए। साथियों, विषय बहुत गंभीर है। आज लोकसभा चुनाव 2034 अपने प्रथम चरण में है। पूरा दुमदुमी बज चुकी है। हर पार्टी की तरफ से अपना चुनाव प्रचार जारी है। साथियों, आज यहां पर खड़ा होकर के जब हम देखते हैं तो आज चुनाव जातिवादियों में, धर्म में और कई तरह से विभाजित होता नजर आ रहा है। साथियों, पहले बादशाहों का राज हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था। बादशाह का लड़का बादशाह बनता था, राजा का लड़का राजा बनता था। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये उनकी बादशाहत जारी रहती थी। वो जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, जनता उससे दुखी रहती थी। तो ये काफी टाइम तक चला। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, जो तानाशाह शासन था। उसमें हमारी जनता का बुरी तरह दोहन हुआ, बुरी तरह उनको प्रताड़ित किया गया और उनकी बहुत बड़ी दुर्गति हुई। तो संविधान निर्माताओं ने, हमारे नेताओं ने उस वक्त जब देश आजाद हुआ था तो एक प्रजातंत्र की स्थापना की थी, एक लोकतंत्र की स्थापना की थी कि जनता के द्वारा स्थापित जो शासन है वही जनता पर लागू होगा। इससे अगर उनको लगेगा कि हमारा शासक अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बदल देंगे। साथियों, पहली लोकसभा चली, दूसरी चली, 5 साल का वक्त रखा गया, पंचवर्षीय योजनाएं। बहुत अच्छा एक स्वच्छ वातावरण में, एक स्वच्छ दिमाग से इस काम को अंजाम दिया गया, क्योंकि प्रजातंत्र, लोकतंत्र जहां पर है वो अच्छे शासन माने जाते हैं। लेकिन साथियों, आज 2024 के चुनाव में सबसे पहली बात यह है कि इसमें चुनाव का जो मेन मकसद होता था कि समाज के अंदर कौन साफ छवि का व्यक्ति है, कौन अच्छी छवि का व्यक्ति है, कौन जनता का भला कर सकता है, कौन जनता की धरोहर को सुरक्षित रख सकता है, देशभक्त है, देश का सम्मान कर सकता है और देश की आन बान की रक्षा कर सकता है। वो देश की आन बान के लिए अपनी जान तक देने को जो तैयार होता है, उसको हम लोग इलेक्शन मिस सिलेक्शन, इलेक्शन का मतलब होता था छांटना। हम 4-5 आदमी जब मैदान में होते थे तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को हम लोग छांटते थे, जिसको हमें लगता था कि ये हमारे समाज का उद्धार करेगा, ये हमारे देश को आगे बढ़ाएगा और हमारे देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साथियों, बहुत अच्छे नेता इस देश के अंदर हुए, जिसमें मैं नाम लूंगा, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे बीच में हुए थे। और जब लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया से गए थे तो उनके ऊपर उनकी कार का जो फाइनेंस था उसका 5,000 रुपए का कर्जा बकाया था। तो वो एक दुर्घटना रेल की हुई थी, जबकि उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती थी। रेल की दुर्घटना होने के बाद माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, अपनी सत्ता को ठोकर मार दी थी। साथियों, उन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, जो नारा आज पूरी तरह से चरितार्थ होता है और किसान और जवान उस नारे से आज भी प्रफुल्लित होते हैं। इतना प्रचलित वो नारा हुआ था। साथियों, कुछ टाइम तक ये दौर अच्छा चला, लेकिन कुछ समय के बाद आज जब हम यहां पर खड़े होकर 2024 में जब मैं चुनाव के बारे में देखता हूं तो आज पता लगता है कि किसी एक बिरादरी ने किसी एक दल का बाइकाट कर दिया। कोई भी दल रहा हो, कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी बिरादरी रही हो, मैं सबको एक ही कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। सबसे पहला चुनाव पर हावी हुआ आपका जातिवाद, उसके साथ साथ हावी होता है धर्मवाद। साथियों, हम भूल गए कि हमें अपने देश की तरक्की चाहिए,
अपने देश का विकास चाहिए, अपने देश की मान चाहिए, अपने देश की मर्यादा चाहिए। एक सैनिक जो सीमा पर खड़ा है वो किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, वो नहीं इस बात को देखता, वो ये देखता है कि मैं अपने देश की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी कर सकूं तो ज्यादा अच्छा है। साथियों, आज जबकि पहले शिक्षित समाज इतना नहीं था, आज शिक्षा के बहुत जबरदस्त माध्यम है। शिक्षित, हर व्यक्ति शिक्षित है, बहुत कम निरक्षरता का बहुत कम असर हमारे पास है, लेकिन आज भी हम इन रूढ़िवादियों को मानते हैं। मेरे बाबा ने फला पार्टी का वोट दिया था, मेरे फादर ने फला पार्टी का वोट दिया था, मैं लिग्गी हूं, मैं फला पार्टी का वोट दूंगा। मैं किसी एक पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। एक बार एक चुनाव हुआ था, माननीय अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो जब वो सरकार गिरी तो उसका जो मत था, जो मत हुआ था संसद के अंदर, तो उनकी बहस में सुन रहा था, तो वहां पर हमारे सांसद कह रहे थे कि बुरी पार्टी का अच्छा आदमी। साथियों, इस शिक्षित समाज के अंदर शिक्षित लोग रहते हैं। हम काफी तरक्की हम लोगों ने कर ली, साइंस में हम आगे बढ़े, गरीबी से हम आगे बढ़े, बहुत कुछ हमने हासिल किया, टेक्नोलॉजी हमारे पास काफी आई, सुविधाएं हमारे पास काफी आई, लेकिन पता नहीं क्यों जब चुनाव की बारी आती है तो एक उत्साह जो जनता के अंदर होना चाहिए वो उत्साह नहीं है। जब एक आदमी ने 5 साल काम कर लिया, एक आदमी की छवि बहुत सुंदर है, तो उसको प्रचार करने की जरूरत है ही नहीं। साथियों, आज इस जगह पर खड़े होकर के इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र का रूप ना दें, एक मजाक हम इसको ना बनाएं। हम योग्य उम्मीदवारों को, हम योग्य उस आदमी को चुने जो हमारे देश का भला कर सके। हम विधायक उसी को चुने, हम सांसद उसी को चुने, हम प्रधानमंत्री उसी को चुने, मुख्यमंत्री उसी को चुने जो हमारे देश का भला कर सके। इस विश्व के स्तर पर हमने काफी समय तक गुलामी झेली है, तो साथियों हम चाहते हैं कि ऐसा वक्त दोबारा ना आए। और जब हम आजाद हुए थे तो बहुत बुरी हालत में ये देश था, खाद्यान्न की भी यहाँ कमी थी, सुविधाओं की यहाँ पर कमी थी, यहाँ पर लोग अनपढ़ बहुत ज्यादा थे। तो साथियों, आज इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। मैं आह्वान करूंगा हमारे शिक्षित समाज का कि अगर आप वोट डालने के लिए जाएं, पार्टी कोई भी रही हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस पार्टी के आदमी देश के प्रति कितने ईमानदार हैं, जो देश को आगे तक ले जा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, जनता का भला कर सकते हैं। तो साथियों, आज मन में आया कि इस विषय पर आप लोगों से कुछ सवाल ये आपके सामने मैं कुछ रख करके जा रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा ये जातिवाद जो है, ये सबसे बड़ा जहर है। ये जो धर्मवाद है, ये सबसे बड़ा जहर है। इसी की आड़ में भ्रष्टाचार पनपता है। फिर भ्रष्टाचार भी जातिगत आधार पर होएगा। इसके बाद जो पैसे वाले वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते चले जाएंगे, नौकरशाही में फिर यही जातिवाद आएगा। तो साथियों, ये बहुत बुरी बीमारी है। इस बीमारी से हमने अपने देश को बचाना है, अपने प्रजातंत्र को बचाना है, हम लोकतंत्र को हमने बचाना है। और इस हालत में वो जो तानाशाह सरकारें हमने देखी थी, कहीं हम दोबारा उसी गुलामी की तरफ तो फिर नहीं बढ़ रहे हैं। साथियों, आज इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। आज का हर युवा इसमें यह उत्सव होता है हमारा लोकतंत्र का, एक त्योहार होता है लोकतंत्र का, चुनाव। जब हम ही लोग उत्साह नहीं दिखाएंगे, अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, तो हम कैसे मानेंगे कि देश का भला होगा। साथियों, मैं अपने सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं, मेरी वीडियो वैसे ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, फिलहाल तो 1700-1800 सब्सक्राइबर मेरे हैं, लेकिन जितने हैं मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आंख खोल करके हर जाति से ऊपर उठ करके, धर्मवाद से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके ये देखिए कि कौन देश का भला कर सकता है। चाहे कोई पार्टी रही हो, चाहे कोई बिरादरी रही हो, चाहे कोई धर्म का आदमी रहा हो, तो वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है देश का भला, देश का हित किस चीज में है। साथियों, मतदान से ऊबना, हमने कई जगह देखा है कि 40% मतदान। आपने क्या चुनाव किया, आप देश को किस दिशा में ले जाते हैं। एक दिन का वक्त है। मेरा अनुरोध है अपने सभी साथियों से कि सभी साथी जागिए, उठिए। हमारा मतदर हमारी जो है वो 75 से 90 95 तक की हमारी
मतदान का स्तर होना चाहिए, ताकि हमारे अधिकतर, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो वृद्ध हैं, चाहे वो बच्चे हैं, जो भी हमारे मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, वो अधिक से अधिक मत डालकर उन व्यक्तियों को चुने जो हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, सुधार की तरफ ले जा सकते हैं। 5 साल का अवसर हमारे निर्माताओं ने इसीलिए दिया था कि 5 साल के बाद जिस आदमी में कमी नजर आएगी उसको हम निकाल करके बाहर फेंकेंगे। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अधिक से अधिक इस त्योहार में भागीदारी करें, अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लें और अधिक से अधिक लोग इस देश के विकास की एक गति जो है उसमें आप हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित कर लें। दूसरी बात, पहली बात तो अधिक से अधिक मतदान आप लोगों को करना है। दूसरी बात, उन लोगों का चुनाव करना है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सब पता है। 5 साल तक जिस आदमी ने काम किया उसके बारे में आपको पता है। इन जो 10-5 नेता जो आपके बीच में आकर के कहते हैं, उनको आप उनकी सुनिए, लेकिन विचार अपने स्वच्छ दिमाग से करिए और स्वच्छ दिमाग से जो अच्छा व्यक्ति है उसको मतदान करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच में आया था और उम्मीद करता हूं कि हम इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र ना बनने दें। इस लोकतंत्र का जो आज मजाक हो रहा है उस मजाक को ना बनने दें। हम एक नई राह पर, एक नई रोशनी की तरफ अपने लोकतंत्र को ले जाएं, जिससे हमारा देश सुदृढ़ हो, मजबूत हो, यहां से भ्रष्टाचार खत्म हो और यहां के सभी नागरिक अपने आप को इस देश के उत्थान में अपनी भागीदारी निभाए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप तनिक विचार जरूर करिए और हो सके मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। आज इस चीज की बहुत जरूरत है। खुले दिमाग से आप सोचिए, सोच करके अपना निर्णय लीजिए। आपके निर्णय में ही देश की भलाई है, आपके निर्णय में ही देश का विकास है, आपके निर्णय में ही देश का उत्थान है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कई दिन के बाद वीडियो डाली थी, तो मैं इसके अलावा अब जल्दी ही, क्योंकि मैं काफी व्यस्त था, वीडियो आपके बीच में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना।